स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्रॉप्स एंड देयर टाइप्स यानी क्रॉप्स और क्रॉप्स के जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ जाने कि क्रॉप्स क्या होता है, व्हाट इज क्रॉप्स। तो क्रॉप्स जो है सेम टाइप्स ऑफ plant grow in large scale area, यानी कि सेम टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रो इन लार्ज स्केल एरिया इज कॉल्ड क्रॉप्स। तो क्रॉप्स क्या होता है कि जब हम एक ही प्रकार के पौधे को बहुत बड़े क्षेत्र में उगाते हैं, ग्रोइंग कराते हैं, तो वह हमारा जो है क्रॉप्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप समझिए कि आपने गेहूं का खेत देखा होगा। तो जो गेहूं का खेत होता है उसमें एक ही तरह के पौधे, सिर्फ गेहूं के पौधे ही आपको उसमें दिखाई देंगे, सिर्फ उसमें गेहूं के पौधे ही आपको उसमें दिखाई देंगे। तो ये जो हुआ ये हमारा क्या कहलाएगा, वीट क्या कहलाएगा, क्रॉप्स कहलाएगा। आपने धान का खेत देखा होगा, पैडी फील्ड। तो धान के खेत में क्या होता है कि एक बड़े से खेत में सिर्फ धान के पौधे ही उसमें लगाए जाते हैं। तो ये जो है सो हमारा क्या कहलाएगा, धान जो है सो क्या कहलाएगा, क्रॉप्स कहलाएगा। तो एग्रीकल्चर में हम लोग जो फार्मिंग करते हैं वह वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को फार्मिंग ग्रोइंग कराते हैं, बहुत अलग अलग तरह के पौधे को उगाते हैं। और उस पौधे को उगाने का हमारा क्या पर्पस होता है, क्योंकि ये सभी जो है सो एक पर्पस से हम लोग जो है इन पौधों को ग्रो नहीं कराते हैं। डिफरेंट टाइप के पर्पस को ऑब्टेन करने के लिए इन सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को हम लोग ग्रो कराते हैं। तो क्या क्या पर्पस हो सकता है, तो सबसे पहला है फूड। ज्यादातर जो पौधे हम लोग ग्रो कराते हैं, जिसका फार्मिंग जो हम करते हैं, उसका हमारा मुख्य उद्देश्य होता है उससे भोजन को प्राप्त करना, जो ह्यूमन के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है। जो मनुष्य खाते हैं उस भोजन को प्राप्त करने के लिए हम लोग बड़े पैमाने पर फार्मिंग करते हैं, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को उगाते हैं। उसके बाद दूसरा पर्पस होता है फॉडर। फॉडर का मतलब हो गया कि जो हमारे पास कैटल होते हैं, गाय भैंस बकरी, है ना, तो ये सब जिसको हम पालतू बनाए रहते हैं, तो उसको भी हमें भोजन उपलब्ध कराना है, क्योंकि उससे भी हमें मिल्क वगैरह प्रोवाइड होता है, उससे भी हमें भोजन प्राप्त होता है। तो उसको भी ग्रोथ कराना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। और उसको ग्रोथ कराने के लिए प्रॉपर्ली उसे न्यूट्रिशन चाहिए, फूड चाहिए। तो उसके फूड की आपूर्ति कराने के लिए भी हम लोग बहुत तरह के वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को हम लोग ग्रो कराते हैं, फार्मिंग करते हैं, और जहां से उस जानवरों को ये भोजन प्राप्त उपलब्ध कराया जाता है। तीसरा जो पर्पस होता है वह है फाइबर। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिससे हमें फाइबर प्राप्त होता है, और उस फाइबर से थ्रेड बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं, और उससे जो है कपड़े वगैरह तैयार किए जाते हैं। तो ये भी ह्यूमन के लिए एक रिसोर्स है, ह्यूमन इसको इस्तेमाल कर रहा है। तो इसके लिए ये जो कपड़े वगैरह तैयार होते हैं, तो उसके लिए जो फाइबर चाहिए तो वह हमें किसी न किसी प्लांट से मिलता है। तो इसलिए हम लोग इसको बहुत बड़े पैमाने पर इसकी भी खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पर्पस होता है फ्लावर ऑब्टेन करना, फूल। तो ये फ्लावर भी हमें बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति करता है, जैसे कि इसे परफ्यूम बनाए जाते हैं, डाई रंग नेचुरल कलर बनाया जाता है। उसके बाद बहुत सारे मेडिसिनल पर्पसेज होते हैं, फूड के रूप में भी इस्तेमाल होता है। बहुत सारे प्लांट के फूड को हम लोग फूड के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब पर्पस से इसकी जो है सो खेती। उसके अलावा डेकोरेटिव आइटम है, ये डेकोरेशन में इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हम लोग इसकी फार्मिंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर्पस होता है टिम्बर यानी कि लकड़ियां। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिससे हम लोग लकड़ी प्राप्त करते हैं, और उस लकड़ी का इस्तेमाल हम लोग फर्नीचर बनाने में करते हैं। जैसे कि आप क्लास में जो बेंच डेस्क पे बैठते हो, वह जो बेंच डेस्क होता है वह किसी न किसी लकड़ी का बना होता है। आपके घर में जो टेबल है, बेड है, चेयर है ना, ये सब कुछ जो है सो लकड़ी से प्राप्त होता है। तो इसको ऑब्टेन करने के लिए भी हम लोग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो कराते हैं, जिससे हमें टिम्बर प्राप्त होता है। तो हम लोगों ने देखा कि वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को हम लोग ग्रो कराते हैं,
प्लांट को ग्रो कराते हैं, उसकी फार्मिंग करते हैं, जिसके बहुत सारे अलग अलग पर्पसेज होते हैं। तो इन सारे क्रॉप्स को, सारे प्लांट्स को हम लोग मेनली 4 ग्रुप में क्लासिफाई कर देते हैं। ये जितने भी हम लोग प्लांट्स की ग्रोइंग कराते हैं, वैरायटी ऑफ प्लांट्स को जो ग्रो कराएं, तो उन सभी को हम लोग 4 ग्रुप में क्लासिफाई कर देते हैं। पहला है फूड क्रॉप्स। तो फूड क्रॉप्स इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो फूड क्रॉप्स को ऐसे समझ लीजिए कि वैसा फूड जिसको हम लोग फीडिंग करने के लिए, यानी कि भोजन करने के लिए जिसका हम फार्मिंग कर रहे हैं, वह सब हमारा फूड क्रॉप्स कहलाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसको, जो कैश क्रॉप्स हो गया, तो जिसको हम लोग बेचते हैं, यानी कि उसको हम लोग सेल करते हैं, है ना, कॉमर्शियलाइजेशन करते हैं, तो वो सब हमारा जो है सो कैश क्रॉप्स कहलाता है। तीसरा है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में ऐसे क्रॉप्स आएंगे जिसका इस्तेमाल जो है सो डेकोरेटिव वगैरह, डेकोरेशन वगैरह में किया जाता है। और चौथा है प्लांटेशन क्रॉप्स। तो बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिसको हम लोग खाने के पर्पज से खेती नहीं करते हैं, बल्कि उसको बेचने के पर्पज से इसकी फार्मिंग करते हैं। तो ये हमारा जो है सो प्लांटेशन क्रॉप्स कहलाता है। इन सभी के बारे में हम एक एक कर एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फूड क्रॉप्स क्या होता है। तो अब हम लोग सबसे पहले फूड क्रॉप्स को देखते हैं। तो फूड क्रॉप्स क्या होता है? ए क्रॉप प्रोड्यूस्ड फॉर यूज्ड एज फूड आइदर फॉर सेल कमर्शियली, यानी कि वैसा क्रॉप जिसके प्रोडक्शन को जो प्रोड्यूस करता है और उसका इस्तेमाल हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। तो जिसका इस्तेमाल हम लोग भोजन के रूप में करते हैं या उसको कमर्शियली भी करते हैं, ऐसा नहीं कि सब उसको हम लोग जो है सिर्फ भोजन के लिए ही जितनी जरूरत होती है उतना ही हम लोग उसकी खेती करते हैं, बल्कि जो आवश्यकता से अधिक होता है उसको हम लोग कमर्शियली, यानी कि उसको सेल भी कर देते हैं, बेच भी देते हैं। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया व्हीट, राइस, मेज। तो ये सभी जो है, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं जिसको हम लोग फार्मिंग करते हैं फूड के लिए और उसको कमर्शियलाइजेशन भी करते हैं। तो जितने भी गेहूं की खेती की जाती है, तो ऐसा नहीं है कि सारे गेहूं जो है हमारे द्वारा ही अगर खेती की गई तो उसका सारा प्रोडक्शन को हम अकेले ही उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। जो जरूरत होती है उसको हम रखते हैं और बाकी को हम लोग क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, कमर्शियलाइज कर देते हैं। तो ये हमारा जो है सो फूड क्रॉप्स कहलाता है। तो ये फूड क्रॉप्स जो है लगभग इसमें 2000 स्पेसीज ऐसे हैं, यानी कि 2000 प्रकार के वैरायटी ऑफ क्रॉप्स होते हैं जिसको हम लोग फार्मिंग सिर्फ इसलिए करते हैं कि इससे हमें फूड प्राप्त होता है। लगभग 2000 टाइप्स ऑफ स्पेसीज, यानी 2000 प्रकार के पौधे की खेती हम लोग सिर्फ इस पर्पज से करते हैं कि उसका प्रोडक्ट को हम लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं जो फूड के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसके हम लोग अलग अलग पार्ट का इस्तेमाल करते हैं। कुछ पौधे का हम लोग क्या करते हैं, सीड इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उसके सीड को खाते हैं। उसके बाद कुछ पौधे का हम लोग फ्रूट इस्तेमाल करते हैं, जो उसका पार्ट है प्लांट का। कुछ पौधे का लीफ इस्तेमाल करते हैं और कुछ पौधे का हम लोग रूट भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है अलग अलग उसके वेजिटेटिव पार्ट को हम लोग फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं जिनके सीड्स का हम लोग फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी पौधे के सीड्स को हम लोग फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे प्लांट के सीड्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं, बहुत ही डेंजरस होते हैं। जैसे कि लेमन पोच के अगर सीड्स को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे दम घुटने का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद आप एप्पल खाते हो, चेरी खाते हो, तो एप्पल और चेरी के सीड का जो सीड होता है उसमें साइनाइड पॉइजन पाया जाता है। इसलिए एप्पल और चेरी के सीड को हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, बहुत सारे ऐसे क्रॉप हैं जिसको हम लोग सीड के रूप में इस्तेमाल करते हैं और वो हमारे लिए बहुत ही एनर्जेटिक होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट को फुलफिल करता है। तो इसको हमने कुछ ग्रुप में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला है सीरियल। तो सीरियल जो होता है, जो कि ये हमारे लिए क्या है, रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें क्या आता है, गेहूं, व्हीट। तो व्हीट जो होता है, जो हर्बेसियस प्लांट है, तो उसमें
जो गेहूं को हम लोग इस्तेमाल करते हैं वह उस प्लांट का सीड होता है। राइस हो गया जिससे हम लोग चावल खाते हैं, मेज, बैरली, ये सब जो है सो प्लांट के क्या है, सीड्स हैं, और ये जो है कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स माना जाता है। दूसरे हैं पल्सेस। तो पल्सेस भी जो है ये प्रोटीन का रिच सोर्स माना जाता है, इससे बहुत ही प्रचुर मात्रा में हमें प्रोटीन मिलता है। तो ये भी हर्बेसियस प्लांट का जो है ये सीड ही होता है, ये प्लांट का बीज होता है जिसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे पी ग्राम, उसके बाद पी मटर, है ना, ये हो गया चना जिसे हम लोग चना कहते हैं, पी ग्राम, ये मटर हो गया। ब्लैक ग्राम, है ना, मूंग जिसको कहते हैं, नहीं ब्लैक ग्राम उड़द जिसको हम लोग बोलते हैं, ग्रीन ग्राम जिसको हम लोग मूंग बोलते हैं। तो ये सभी जो है सो क्या है, पल्सेज है, ये सभी पौधे का क्या है, सीड है, जिसको हम लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इससे हमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। उसके बाद ऑयल सीड, तो ऑयल सीड में आ जाता है, ये ऑयल सीड जो होता है ये रिच सोर्स होता है किसका, फैट और फैटी एसिड का, इससे हमें फैट और फैटी एसिड बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। तो इसमें आते हैं मस्टर्ड, सरसों जिसका हम लोग ऑयल खाते हैं, सनफ्लावर, ग्राउंडनट, इन सभी ये सभी सीड्स हैं और इसको हम लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नट और ड्राई फ्रूट्स, जिसे हम नट या ड्राई फ्रूट्स भी कहते हैं, तो ये जो है रिच सोर्स होता है प्रोटीन और फैटी एसिड का, इसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में प्रोटीन और फैटी एसिड पाया जाता है। तो ये जो है ये बहुत ही एनर्जेटिक होता है और इसको हम लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे एलमंड, कैश्यू नट, पीनट, कोकोनट, तो ये सभी जो है सो क्या है, ड्राई फ्रूट्स के अंतर्गत आते हैं। बहुत से प्लांट प्रोडक्ट का हम लोग फ्रूट्स जो होता है उसका जो फ्रूट होता है उसको हम लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो फ्रूट होते हैं वह गुड सोर्स होते हैं किसके, विटामिन के, मिनरल्स के, रफेज के, प्रोटीन्स के, कार्बोहाइड्रेट के, ये सभी हमारे लिए जो है सो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है। तो इसका एग्जांपल देखिए, जैसे एप्पल है, ऑरेंज है, मैंगो है, बनाना है, और भी बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही जो है यूजफुल होते हैं और इसको हम किसी न किसी प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनका हम लोग रूट जो है, उसका रूट जो है भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी पौधे का जो रूट है उसको हम लोग फूड के रूप में यूज करते हैं। तो ये जो पौधे के रूट होते हैं उसको हम लोग वेजिटेबल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें से बहुत सारे पौधे की जो रूट होते हैं उसे हम लोग या तो कच्चा खाते हैं या उसे हम लोग बॉयल करके खाते हैं। तो जैसे कि आप देखिए, पोटैटो हम लोग जो खाते हैं वह प्लांट का रूट होता है, कैरोट जो खाते हैं वह भी प्लांट का रूट होता है। तो पोटैटो को हम लोग उबाल कर यानी कि पका कर खाते हैं, बॉयल कर खाते हैं, और कैरोट को हम लोग जो है कच्चे ही खाते हैं। तो ये दोनों जो है सो प्लांट का रूट पार्ट है और दोनों को हम लोग जो है भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। दूसरा है स्टेम। स्टेम, बहुत सारे प्लांट के हम लोग स्टेम को खाते हैं, तना को खाते हैं, और उसको भी हम लोग ज्यादातर वेजिटेबल के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मस्टर्ड, सरसों। तो ये जो सरसों है मस्टर्ड, तो मस्टर्ड यानी सरसों का आपने साग खाया होगा, तो सरसों के तना को हम लोग काट कर उसको जो है वेजिटेबल बनाते हैं और उससे हम लोग फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा बनाना के भी स्टेम को जो है सो फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे प्लांट के स्टेम जो होते हैं, जो होता है स्टेम है लेकिन वो मॉडिफाइड हो जाता है, ग्राउंड में नीचे चला जाता है, तो हम लोग उसे रूट समझने लगते हैं, लेकिन वह रियल में होता है स्टेम। तो जैसे कि ओनियन, प्याज, है ना, ये जो है सो पौधे का स्टेम ही होता है। उसके बाद गार्लिक हो गया जिसे हम लोग लहसुन कहते हैं, जिंजर, ये आदि, अदरक, तो ये सब जो है सो पौधे का स्टेम होता है, लेकिन ये मॉडिफाइड होकर ग्राउंड के नीचे मॉडिफाइड हो जाता है, और इन सभी का इस्तेमाल हम लोग किसी न किसी पर्पज से भोजन के रूप में ही करते हैं। कुछ पौधे का हम लोग लीफ जो है वह फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादातर पौधे का जो लीफ होता है उसको हम लोग वेजिटेबल के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि स्पाइनच यानी कि पालक, तो पालक का जो हम लोग पत्ती होता है उसके लीफ जो होते हैं उसको हम लोग फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसका साग बनाकर खाते हैं। कैबेज जो पत्ता गोभी होता है ना, उसके बाद
बथुआ, ये पिग वीड्स होता है, ये वीड्स होता है, अनवांटेड प्लांट होता है जो गेहूं के पौधे के साथ ग्रो करता है। तो इसको भी हम लोग फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, है ना। उसके बाद बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल होते हैं जो प्लांट का फ्रूट होता है और उसको हम लोग जो है वेजिटेबल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, पंपकिन हो गया, लेडीज फिंगर हो गया, ये सभी, गॉर्ड हो गया, कद्दू हो गया, तो ये सभी जो है ये पौधे का फ्रूट होता है जिसको हम लोग वेजिटेबल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पार्ट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसलिए टू इनहेंस द पैलेटेबिलिटी ऑफ फूड, यानी कि टू इनहेंस द पैलेटेबिलिटी ऑफ फूड। तो पैलेटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अपने उस भोजन के स्वाद को बढ़ाने के लिए, उसे और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि टर्मरिक हो गया, हल्दी जिसको हम लोग कहते हैं, ब्लैक पेपर, चिल्ली, कार्डेमम, ये सब जो होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग स्पाइसेस बोलते हैं, यानी कि मसाला। तो ये भी जो है सो प्लांट का ही पार्ट होता है और इसको हम लोग फूड को पैलेटेबिलिटी बनाने के लिए, यानी कि उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोगों ने फूड क्रॉप्स के बारे में देखा, उसके बहुत सारे टाइप्स को देखे, जिसका फार्मिंग करने का मेन पर्पस था फूड ऑब्टेन करना, है ना। अब दूसरा है कैश क्रॉप्स। तो कैश क्रॉप्स में क्या होता है, प्लांट्स दैट पीपल ग्रो टू सेल एंड नॉट टू ईट और यूज देमसेल्फ, यानी कि लोग इसकी जो फार्मिंग करते हैं, जो खेती करते हैं, उनका पर्पस ये रहता है कि इसका जो प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन को हम क्या करेंगे, बेच देंगे और इससे हमें पैसा मिल जाएगा, यानी कि कॉमर्शियलाइजेशन हो गया। तो उसको, उनका उद्देश्य ये नहीं रहता है कि उसका जो प्रोडक्शन है वह हम खुद इस्तेमाल करें या मेरे द्वारा उसको इस्तेमाल किया जाए। तो ये जो है सो हमारा इस तरह का जो प्रोडक्शन होता है, इस तरह का जो क्रॉप्स होता है, जिसको हम लोग पैसे के लिए, यानी कि उसको कॉमर्शियलाइजेशन के पर्पस से हम उसको उगाते हैं, तो वो हमारा कैश क्रॉप्स कहलाता है। जैसे कि व्हीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, मिलेट्स हो गया, पल्सेज हो गया, ये सब मैंने आपको पहले भी बताया, ये सब जो है फूड क्रॉप्स होने के साथ साथ ये जो है कैश क्रॉप्स भी है। इसको हम लोग जरूरत के हिसाब से रखकर बाकी को हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में सेल कर देते हैं। तीसरा जो टाइप था हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होता है, तो द प्रैक्टिस ऑफ गार्डनिंग एंड कल्टीवेटिंग प्लांट्स, ट्रीज। तो इसमें लोग क्या करते हैं कि ये डेकोरेटिव आइटम हो गया, गार्डनिंग वगैरह करना, कल्टीवेटिंग करना, इसमें वेजिटेबल्स भी आते हैं, फ्रूट्स भी आते हैं, नट्स भी आते हैं, इन सब का भी इसमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में इसको इंक्लूड किया गया है। लोग इसको जो है इस्तेमाल करते हैं, इसमें गार्डनिंग करते हैं। जैसे ऑर्चिड्स हो गया और लिलियक बुशेज, अगर इन सबको हम लगाते हैं तो ये हमारा जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहलाता है। अब चौथा जो क्रॉप्स का टाइप्स है वह है प्लांटेशन क्रॉप्स। तो प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होता है, प्लांटेशन क्रॉप्स दैट आर नॉट कंज्यूम्ड फॉर फूड आर ग्रोन फॉर सेल, यानी कि वैसे क्रॉप्स, वैसा प्लांट्स जिसको हम लोग फूड के पर्पस से ग्रो नहीं कराते हैं, उसको हम लोग फूड के पर्पस से ग्रो नहीं कराते हैं बल्कि उसको बेचने के पर्पस से ग्रो कराते हैं। तो ऐसे जितने भी क्रॉप्स होंगे वह सभी हमारा जो है प्लांटेशन क्रॉप्स कहलाएगा। जैसे कि फाइबर, जैसे कॉटन की खेती करते हैं हम लोग, तो कॉटन से हमें फाइबर यानी थ्रेड मिलता है, उससे कपड़े वगैरह बनते हैं। तो इसका पर्पस ये नहीं है कि इसको हम लोग भोजन के रूप में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरह से टोबैको हो गया, तंबाकू जिसको कहते हैं, चाय हो गया, कॉफी हो गया, तो इन सब की जो खेती होती है वह पर्पस ये होता है कि पर्पस ये नहीं है कि हम उसको भोजन के रूप में इस्तेमाल करेंगे बल्कि उसको हम लोग सेल करेंगे।